Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I am going to give you proof of a plus b का whole square with visualization. a plus b का whole square क्या होता है? ये दो नंबर है जिनका होल जो है पावर जो है वो 2 है. इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ a प्लस बी कितनी बार है वो 2 बार है. a प्लस बी क्योंकि a b जो है दोनों की जो होल पावर है वो 2 है. दोनों को ये होल पावर 2 है. तो अगर मैं इनको अलग अलग a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी करूँ, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मेरे पास 4 है, 4 की पावर 3 है, तो मैं इसको 4 को 3 टाइम में मल्टीप्लाई करूँगा, तब मुझे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो वही होगा. अगर मैं इसको इस तरीके से भी लिखूँगा 4 की पावर 3 यहाँ 4 क्यूब, तो अगर इसका मतलब मैं 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करके वो प्रोडक्ट हासिल कर सकता हूँ. तो यहाँ आप देख सकते हो यहाँ a और जो b नंबर है उनका होल है. होल का मतलब दोनों को है. पावर जो इसकी 2 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ. अब हम देखेंगे इसकी फिगर बना के. मान लो मैं एक लाइन यहाँ ड्रा करता हूँ. मैं कहता हूँ ये a है और a प्लस b करना है, तो यहाँ से एक लाइन और एक ड्रा करता हूँ, ये b है. ये यहाँ तक a है और यहाँ से यहाँ तक ये b है. तो ये लाइन जो है ये a यहाँ तक कवर करेगी और b यहाँ से यहाँ तक है. फिर मैं एक लाइन ऊपर ड्रा कर सकता हूँ ऐसे. ये मैं b रखता हूँ b, और यहाँ से ऊपर एक और लाइन जाएगी b प्लस a. मान लो ये a है. इसी तरह इस साइड से भी यहाँ तक क्या आएगा, यहाँ तक, क्योंकि यहाँ तक b है तो ये रेक्टेंगल बनेगी. तो इस साइड रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड वो बराबर होती है, तो ये b होगा. फिर यहाँ से ऊपर अगर मैं इसको ऐसे लाइंस को मिलाऊंगा, तो अगर ये a है तो ये देखो ये रेक्टेंगल बनी है ऊपर, तो ये भी a है. अब आप देख सकते हो कि यहाँ तक जो a है, तो यहाँ से ऊपर मैं एक लाइन पूरी अगर ड्रा करूँ ऊपर के लिए, तो ये अगर a है तो यहाँ जो ये भी एक रेक्टेंगल है, तो अपोजिट साइड इक्वल होती है. तो ये अगर a है तो ये साइड भी कितनी आएगी, a आएगी. तो रेक्टेंगल है ये, तो यहाँ b है. अगर ये यहाँ से यहाँ तक b है तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना आएगा, b आएगा. यहाँ आप देख सकते हो यहाँ स्क्वायर बना है. यहाँ देखो ये इसकी जो लेंथ है वो b है, यहाँ से ऊपर भी b है. तो यहाँ अपोजिट यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ ये लाइन भी कितनी होगी, b होगी. इसी तरह ये ऊपर इसी के साथ में है तो ये भी b होगा. तो यहाँ से यहाँ अगर a है तो यहाँ से यहाँ भी ये a है. इसी तरह ये लाइन जो है ये a यहाँ से यहाँ तक है, तो ये भी यहाँ a आएगी. अब हमने फुल स्क्वायरिंग की हुई है इसको. अब हम देखेंगे यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर आता है. देखो अगर मैं a को मल्टीप्लाई करता हूँ a के साथ तो क्या आएगा, a का स्क्वायर. फिर क्योंकि ये कॉमन में है तो a फिर b के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस कितना आएगा, ए बी. अब b a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, ए बी लिखो या बी ए लिखो, एक ही बात है, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये. फिर b के साथ होगा तो कितना आएगा, b का स्क्वायर. तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं मैं, a का स्क्वायर. अब यहां देख सकते हो प्लस ये 2 बार है 2ab, तो मैं इसको 2ab लिख सकता हूं प्लस b का स्क्वायर, या मैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab भी लिख सकता हूं. अब इसका क्या मतलब है, ये तो हुआ कि इसको हमने खोल के देखा. अब इसका क्या मतलब है, यहां आप देख लो. अब जो मैंने फिगर बनाई है, देखो पहले इस फिगर को आप गौर से देखो. ये जो फिगर बनी है ये क्या बनी है, रेक्टेंगल बनी है, क्योंकि ये लेंथ a है और ये b है. तो इसका मतलब ये जो रेक्टेंगल कितना एरिया कवर करेगी, ये रेक्टेंगल a मल्टीप्लाई b, क्योंकि रेक्टेंगल का जो एरिया फार्मूला होता है लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो यहाँ लेंथ a है और ब्रेड्थ b है. इसी तरह प्लस इसमें क्या करोगे, अब दूसरी फिगर यहाँ बनी है, तो ये देख सकते हो अब यहाँ b है, ये भी b है और ये भी,
चारों साइड इसकी बी है, तो ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर का जो एरिया होता है वो साइड का स्क्वायर, साइड यहाँ बी है तो बी का स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस इसमें और एक फिगर बनी है, वो क्या बनी, यहाँ इसको आप देख सकते हो, ये ए है, ये लाइन जो है नीचे वाली ये बी है, तो ये ए है, तो ये भी बी है, तो ये ए है, तो ये भी रेक्टेंगल बनी है। तो इसका जो एरिया निकलेगा वो क्या निकलेगा, ए मल्टीप्लाई बी, या बी मल्टीप्लाई ए लिखो क्योंकि वो प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ए बी कर लो या बी ए प्रोडक्ट सेम आएगा। अब यहाँ देख सकते हो लास्ट वाली फिगर, यहाँ ये लेंथ कितनी है, ए है, तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी है, इसका मतलब ये स्क्वायर है, तो ये आएगा साइड का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर। तो आप देख सकते हो कि ये पूरा जो है वो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab आया है, 2ab। तो इसका क्या मतलब हुआ कि a प्लस बी का जो टोटल एरिया है वो किसके बराबर है, एक फिगर जो है वो रेक्टेंगल शेप में ए बी है, इसका जो एरिया ए बी आएगा, इसका बी का स्क्वायर करोगे तो तब इसका एरिया निकलेगा, इसका ए बी करोगे तो तब इसका एरिया निकलेगा, और इसका एरिया जब ए का स्क्वायर करोगे तब निकलेगा। तो ये पूरा जो एरिया है, पूरा जो इस फिगर का ए प्लस बी का जो ये फिगर बनाई है हमने, तो इसका पूरा एरिया क्या है, एक इसके अंदर छोटी फिगर है जिसका एरिया जो है वो ए का स्क्वायर है, तो वो ये वाली फिगर है। फिर एक छोटी फिगर इसके अंदर है जिसका एरिया बी का स्क्वायर है, वो ये वाली है, ये भी हमने लिख लिया। फिर दो रेक्टेंगल इसके अंदर है जिसका एरिया जो आएगा 2ab आएगा, मतलब 2ab। रेक्टेंगल का जो फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो यहाँ ए और बी लेंथ ब्रेड्थ है, तो ये जो है ये यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये वाला एरिया जो है कवर कर रहा है, एक फिगर ए का स्क्वायर कवर कर रही है, दूसरी फिगर बी का स्क्वायर कर रही है, फिर दो रेक्टेंगल है ए बी, तो वो जो है 2ab हम उसको लिख सकते हैं। तो ये है वो विजुअलाइजेशन ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा। तो इसको अच्छी तरह नोट डाउन भी कर सकते हो और थोड़ी सी समझ करके लिख सकते हो, दोबारा खुद प्रैक्टिस कर सकते हो ताकि आपके जहन में ये चीज़ बैठ जाए। शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आगे और भी आपके लिए वीडियोस लाता रहूं। अल्लाह हाफिज़।